मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। नमस्कार। हिंदू सनातन धर्म जागरण के सभी संयोजक मंडल, हमारे प्रांत प्रमुख आदरणीय आचार्य ऋतुराज जी, प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर राहुल जी, हमारे जिला संयोजक श्रीमान दीपक वर्मा जी, परियोजना प्रमुख श्रीमान मनोज सिंह पवार जी, हमारे संपर्क प्रमुख आदरणीय सुनील जी, एवं मेरे साथ में उपस्थित हमारे धर्म जागरण के कुमाऊं प्रमुख संयोजक आदरणीय अरविंद जोशी जी, आप सभी को ये जो हिंदू नव संवत्सर है, पिंगल नाम संवत्सर इस समय आगाज हुआ है, तो इसमें आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं। और अपने इष्ट देवता पराम्बा भगवती से, क्योंकि ये वासंतीय नवरात्र का शुभ अवसर भी अभी हमें प्राप्त हुआ है, तो इसमें सभी के लिए मंगल कामना करते हुए, विश्व कल्याण की कामना करते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज हम सब यहाँ पर हिंदू सनातन नव संवत्सर अर्थात जिसको हम नया संवत्सर नया साल कहते हैं, राजा विक्रमादित्य से के शासनकाल से ही विक्रम संवत की शुरुआत हुई, जो आज 2079 संवत्सर व्यतीत हो गए और आज 2080वां संवत प्रारंभ हो रहा है, जो पिंगल नाम संवत्सर के नाम से अभी हमारे उत्तराखंड में, उत्तर भारत में प्रचलित है। और सालीवान साकाल 1944 व्यतीत हो गया, 1945 की अब शुरुआत है। तो गुरुजी, इस समय जो पिंगल नाम का संवत्सर है, इस विषय में जैसे आपके प्रश्न थे, आपने कुछ पूछा था कि संवत्सर कितने होते हैं जी? संवत्सर 60 होते हैं, और उन 60 संवत्सरों में जो संवत्सर व्यतीत हो गया, 60 ही संवत्सर आने के बाद पुनः संवत्सर की फिर वहीं से पुनरावृत्ति होती है। तो इस समय पिंगल नाम का संवत्सर है। यद्यपि पिंगल नाम का संवत्सर जो है उतना विशेष है नहीं गुरुजी। यद्यपि इसमें थोड़ा वर्षा, जो पंचांग गणना है, गणित गणना है, ज्योतिष गणना है, उसके अनुसार इसमें थोड़ा वर्षा की अधिकता है। लेकिन वर्षा होगी कब? अब पेड़ों में बौर हैं, आम में बौर है, अब वो होने वाली है, पर वो फल उसमें आनंद होगा, लेकिन वर्षा से वो सब गिर जाएंगे। इस वर्ष जो राजा हैं इस संवत्सर के, वो है बुध, और मंत्री हैं शुक्र। यद्यपि बुध राजा के होने से जो लोग वक्तव्यता, राजपाट, वाक्पटुता, उनमें थोड़ा वर्चस्वता है, और शुक्र देवता अपने आप में रस के प्रतीक हैं। थोड़ा सा फल इत्यादि में अधिकता तो रहेगी, रस के भंडार तो थोड़ा होंगे, लेकिन थोड़ा सा जो एक पूर्ण रूप से प्रकृति का अव्यवस्था है, जो एक पहले के समय में व्यवस्थित रूप से क्रम चल रहा था, वैसा क्रम नहीं चल पाएगा। इसमें जो हमारे पंचांग में ये दिया गया है, भैरव भवानी संवाद,
क्योंकि जब संवत्सर की शुरुआत होती है तो इसमें हमारे पंचांगकारों ने इसमें भैरव भवानी संवाद को पहले लिखा गया, क्योंकि भैरव जी प्रश्न करते हैं भवानी से कि माँ, ये अब संवत्सर ये चला गया, अब जो आने वाला साल है इस वर्ष यह कैसा रहेगा, कौन मंत्री हैं, कौन राजा हैं, किसके पास रस का भंडार है, किसके पास व्यापार है, शुक्रदेव क्या हैं, शनिदेव क्या हैं, गुरुदेव क्या हैं, तो कैसे कैसे यह ग्रहों का अनुकूल और प्रतिकूल फल हमें प्राप्त होगा, ये बताने की कृपा करें। तब भवानी भैरव जी को बड़े सुंदर प्रकार से ये जो संवत्सर साल आ रहा इसका फलादेश करती है कि सुन भैरव लाडले संवत्सर का सार, पिंगल नाम संवत्सर मध्यम होवे व्यापार। राजा बुध इस वर्ष में सबका होवे कल्याण। बुधदेव इस वर्ष के राजा हैं और बुध महाराज जी जो बुद्धि के दाता हैं, गणेश जी का वार है बुध, और गणेश जी तो रिद्धि और सिद्धि के साथ में रहते हैं, जो रिद्धि और सिद्धि सब कुछ प्रदान करते हैं। लेकिन गणेश जी की आराधना करने से जो व्यापारी लोग हैं उनको व्यापार में आनंद रहेगा, ऐसा है। और सजल महितल धान्य हो राजा का यशोगान। शुक्रदेव मंत्री बने, कराएं उत्तम भोग। खान पान की जो वस्तुएं हैं उसमें कोई कमी तो रहेगी नहीं, और शुक्रदेव के मंत्री बनने से, शुक्रदेव तो वैसे भी भोजन भोग के बड़े दिव्य कहे जाते हैं शुक्रदेव। जन जन सुखी संपन्न हो दबे रहेंगे रोग। शुक्रदेव मंत्री बने, कराएं उत्तम भोग, जन जन सुखी संपन्न हो दबे रहेंगे रोग। धान्य पति है शनिदेव, शस्य पति रविराज, कहीं सुभिक्ष कहीं दुर्भिक्ष, होवे जनता नाराज। धन धान्य के जो देव हैं इस समय शनि देवता हैं, और कहीं अच्छा होगा कहीं दुर्भिक्ष पड़ेगा। अब जनता में थोड़ा नाराजगी रहेगी, ऐसा भवानी कह रही हैं भैरव जी से। मेघपति व दुर्गपति फलपति हैं गुरुदेव, बरसे न्यूनम व युद्ध हो, फले न सब्जी न सेव। अब सब्जी और सेव भी फलेंगे कहाँ से महाराज जी, क्योंकि वर्षा असीमितता में हो जा रही है, असमय हो जा रही है। और दूसरा गुरुदेव हैं फलपति। अब गुरुदेव बोले तो ब्राह्मण, अब ब्राह्मण देवता जहाँ पर बैठते हैं तो वहाँ पर बेचारे ब्राह्मण ही हुए हो। अब ब्राह्मण का कार्य ही बड़ा विचित्र है कि भैया वो कल्याण की कामना करता है। रसपति धरणी सुत हैं, धनपति हैं अर्क, फल पुष्पोत्पादन में बड़ा रहेगा फर्क। अच्छा, थोड़ा सा मतलब कहने का है कि महंगाई बढ़ेगी। श्रावण वर्षा गड़बड़ी, श्रावण में इस बार थोड़ा दिमाग भी है और वर्षा थोड़ा न्यूनतम बताई गई। श्रावण वर्षा गड़बड़ी, भादो भरसा जोर, सूखा आधा सावन, बरसे खूब आषाढ़। आषाढ़ में थोड़ा वर्षा अधिक बताई गई है, श्रावण में थोड़ा वर्षा न्यूनतम होगी, सावन में भी थोड़ा बारिश की कमी बताई गई है, और खंड खंड वृष्टियों का इसमें योग बताया गया है कि कहीं मान लीजिए बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही, कहीं सूखा पड़ा है, पूरा समानांतर बारिश हो नहीं रही। और ये तक कहा कि पश्चिम में सूखा रहे, दक्षिण आए बाढ़, दशाधिकारी योग में पाप शुभ है सम। अर्थात पश्चिम में कहीं सूखा पड़ रहेगा, दक्षिण में कहीं बाढ़ आएगी। जो पापी लोग हैं, अर्थात जो व्यभिचार और थोड़ा सा जो लोग है जी आक्रांतक जो हैं, और थोड़ा सा जो लोग व्यभिचारी, चोरी, जो ये डाकू लोग होते हैं, थोड़ा सा इनका भी जरा बढ़ेगा वर्चस्व। जो मुख्य पदों पर जो लोग रहें उन पर भी थोड़ा सा ऊपरी दबाव हस्तक्षेप रहेगा। ग्रहों के अधीन सब कुछ है, ये जो संपूर्ण जगत का व्यापार है ग्रहों के अधीन है।
लेकिन हरि पूजन भजन से होवे नित सुधार। भगवान का भजन करेंगे, पूजन करेंगे, इस वासंतीय नवरात्र में हम देवी की आराधना करेंगे, भैरव जी का पाठ करेंगे और अपने घर को साफ सफाई, बन दरबार इत्यादि लगाते हुए दीप जलाएंगे, अपने घरों में ध्वजा पताका फहराएंगे, तो निश्चित ही कल्याण होगा साहब। और ये भवानी भैरव जी से कह रही, ये इस वर्ष का थोड़ा मध्यम फल बताया गया पंचांग के अनुसार। अब इसमें बताया गया है कि यह जो पिंगल नाम का संवत्सर है, ये किन किन राशियों को, इसमें क्या अपेट है, किनको सर में संक्रांति गई, किनके हृदय में है, तो ऐसा कुछ बताया गया है। तो इसकी भी थोड़ा चर्चा करें गुरुजी। अब इसमें बताया गया है कि जो वर्ष संवत्सर अपेट है, जो साल जिनको अपेट गया है, वह है मेष सिंह धनु। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि वालों को पूरा साल भर का अपेट है। थोड़ा सा अपने इष्ट देव कुलदेव की आराधना करने से वर्ष इनको शुभ रहेगा। और विश्वत संक्रांति जो है, तुला राशि जो है, तुला राशि में जो संक्रांति गई है विश्व संक्रांति चक्र में, तो संक्रांति विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा जिनका नक्षत्र है, उनके शीर्ष में संक्रांति गई है। अच्छा है, भूलाभ, धन लाभ के योग बनते हैं। हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र जिनका है, उनकी यह संक्रांति मुख में गई है। पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिनका है, उनके हृदय में गई है। रोहिणी, मृगशीरा, आद्रा नक्षत्र जिनका है, उनके दक्ष कर में यानी दाहिने हाथ में थोड़ा जिनका संक्रांति गई होती है, जिनके विवाह नहीं हुए होते, उनका विवाह होता है, स्त्री लाभ इसमें बताया गया। आश्विनी, भरुणी, कृतिका, ये जिन जातकों के नक्षत्र हैं, उनके संक्रांति वाम कर यानी बाएं हाथ में गई हुई है। बाएं हाथ में जाने से थोड़ा सा धन खर्च अधिक मात्रा अनावश्यक, यानी कि भैक्षम हम एक बात कहें, वो थोड़ा रहता है। थोड़ा इष्ट देवता का पूजन इत्यादि करने से, जाप करने से शांति रहती है। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती नक्षत्र जिन जातकों का है, उनके यह विश्वत संक्रांति दक्षिण पाद में गई है, यानी दाहिने पैर में जिनके संक्रांति जाती है, वो व्यर्थ का भ्रमण, कभी इधर फटक, कभी उधर फटक मारनी, तो ऐसे ही रहता है। और लेकिन जो थोड़ा सा कष्टकारक रहता है कि बाएं पैर, हमारे यहाँ पहाड़ में बोखुट कह संक्रांति बोखुट जा रहे हो, बाएं पैर में किसके संक्रांति गई है, वो थोड़ा रोग व्याधियों को उत्पन्न करता है। वो बताया गया। श्रवण, धनिष्ठा, सदभिषा नक्षत्र जिन जातकों का है, उनके वाम पाद में यह संक्रांति गई हुई है, अर्थात थोड़ा कष्ट। विश्व संक्रांति 14 तारीख को दही, चावल और थोड़ा सा रजतमय चांदी का एक बायां पैर बना करके पंडित जी को संकल्प सहित दान करने से, शिव जी में रुद्राभिषेक करने से, मृत्युंजय का जाप करने से ये कष्ट की निवृत्ति होती है, रोग की निवृत्ति होती है। ऐसा करना। इसके अलावा जो साढ़े साती का जो प्रभाव है, मैं चर्चा करूं थोड़ा सा आपसे कि इस वर्ष जो शनि की साढ़े साती का चल रहा है गुरुजी, वो किन किन जातों के ऊपर चल रहा है विशेष? वैसे इस समय तो मकर कुंभ मीन राशि पर वो हो रहा है। मकर कुंभ मीन,
अच्छा, और कर्क और वृश्चिक में लघु यानी कि ढैया। अच्छा, कर्क और वृश्चिक में ढैया शनि का चल रहा है।